हेलो दोस्तों। देखिए, मैं आज आपको एक सिंपल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी और मैं आपको 2 मीटर में किस तरह से मैंने प्लाज़ो बनाया है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये मेरा फैब्रिक है जो कि 2 मीटर करीब है मेरा ये फैब्रिक, और इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है और इसकी तैयार जो लंबाई होगी वो 38 इंच होगी। और जितना भी फैब्रिक होगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, देखिए ये खुला वाला पार्ट है और तरफ ये बंद वाला पार्ट, ये वाला बंद वाला पार्ट है। ये दोनों पल्ले हैं। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और ये जो मुड़ा वाला पार्ट था, तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, जिससे कि इसकी कटिंग करने पर, प्लाजो की कटिंग करने पर आसानी हो जाएगी। मैं इन दोनों पल्लों को अलग कर लूँगी। मैंने अलग कर लिए। अब मैं ऊपर जो नेफे वाला पार्ट है उस पर मैं फ्री साइज़ बना रही हूँ, तो उस पर मैं ये 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया कि मुझे नेफा कितना चाहिए था, 2.5 इंच चाहिए था। ये नाड़े वाला मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो लास्टिक भी डाल सकती हैं। मैं जिनको बना रही हूँ उनको ये फ्री साइज़ चाहिए था, तो मैंने इसको 2.5 इंच पर नेफे का निशान लगा लिया। ये मैंने इस तरह से निशान लगा के ये मोड़ दिया। इतना हम ऊपर मोड़ेंगे। और अब मैं आसन की, ये देखिए उनको फ्री साइज़ चाहिए था, तो मैंने हिप का कोई नहीं, जितना कपड़ा फैब्रिक था वो उन्होंने बोला था कि इतना ही पूरा रख दीजिएगा, क्योंकि उनको घर में पहनने के लिए चाहिए था। तो घर में पहनने के लिए हमेशा प्लाज़ो ढीला ही ठीक लगता है। ये इसका आसन वाला पार्ट है, जिसको मैंने 14 इंच रखा और 1/2 इंच सिलाई के लिए मैं रखा मैंने इस तरह से। अब आती है, देखिए लंबाई। अब मेरी जितनी लंबाई चाहिए मैं उस पर निशान लगा लूँगी। मुझे 38 चाहिए, तो 38 पे निशान लगा लिया। और जितना भी फैब्रिक बचता है उसको आप मोड़ दीजिएगा, क्योंकि नीचे आप आपके कपड़े के हिसाब से आप 1 इंच मोड़िए, चाहे आप 2 इंच मोड़िए। और आप अगर ज़्यादा मोड़ती हैं, जैसे 2 इंच करीब मैं इसमें मोड़ रही हूँ, तो थोड़ा-सा प्लाज़ो भारी हो जाएगा नीचे से। ये देखिए मैंने इस तरह से, अब मैंने मोहरी का जो मुझे नाप चाहिए था वो मैंने 11 इंच लगाया और 1/2 इंच पर मैंने सिलाई के लिए छोड़ा। मैं अब इस तरह से इस पर उसका निशान लगा लूँगी। मैंने प्लाज़ो का निशान लगा लिया। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। उसी के निशान के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये मेरा, ये बहुत ईज़ी है, कोई भी मेरा वीडियो देखकर बना सकता है कि मैंने किस तरह से कपड़ा रखा। ये आता है म्यानी वाला पार्ट। ये म्यानी वाला पार्ट है जो कि 7 से 8 इंच होती है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। और रुमाली लगाने से क्या होता है कि प्लाज़ो की लाइफ बढ़ जाती है। मैं ज़्यादातर इसका यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं लगाती हूँ पैंट पे पर भी और प्लाज़ो पर भी। ये मेरी तैयार हो गई कट कर। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। देखिए यहाँ अटैच होगी ये इसको लगाने से प्लाज़ो टंगता नहीं है पीछे से। ये इस तरह से। अब मैं आपकी, ये आता है, देखिए एक ही पार्ट पर दोनों रुमाली लगाई जाती है। देखिए पहले मैंने नीचे इस तरह से अटैच करेंगे और फिर मैं ये दूसरी रुमाली को भी इसी पार्ट में इस तरह से स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से स्टिचिंग करके इस पर, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये आसानी रहती है, एक ही पार्ट में लगाया मैंने। मैं अब दोनों रुमालियों को जोड़ देंगे। पहले मैंने एक ही पार्ट में जोड़ा और इसके बाद फिर दूसरे पल्ले को भी जोड़ देंगे दूसरी साइड से। इस तरह से बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये 5 से 10 मिनट में, अगर कट गया है आपका, कटिंग हो गई है अच्छी तरह से, तो आपका 5 से 10 मिनट में आपका ये प्लाज़ो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आता है ये नेफे वाला पार्ट है। इसको इस तरह से, क्योंकि मुझे नाड़ा डालना है तो इसको खोलना है मुझे। अगर लास्टिक डालेंगे तो नहीं खोलेंगे, तो उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये साइड से, ये देखो मैंने इस तरह से सिलाई इस पर लगाना शुरू की। थोड़ी सी लगाएंगे, जितना 2 इंच पर मैंने निशान लगाया था उतनी ही सिलाई लगाएंगे। और फिर ऐसे मोड़कर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने
सिलाई लगा ली। अब मैं ऊपर नेफे को मोड़ूंगी। ये पहले 1 इंच, आधा इंच, हाफ इंच करीब, और फिर इसके बाद 2 इंच को मैंने इस तरह से मैंने ऊपर नेफा मोड़ना शुरू कर दिया। ये नेफा मेरा तैयार हो गया। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से नेफा तैयार हो गया। ये आता है नीचे वाला पार्ट है, मैंने निशान लगा लिए थे तो मोड़ने में आसानी हो जाती है। इस तरह से निशान लगा लिए मैंने और उसी पर मैंने सिलाई चला दी। इस तरह से मोड़ते हुए और 2 इंच पर मैंने इतना प्लाज़ो मोड़ा है। ये मैंने दोनों इसी तरह मैं दोनों प्लाज़ो के जो नीचे का हिस्सा है इसी तरह मैं सिलाई कर लूँगी। ये मैंने अब सिलाई कर ली। अब मैं साइड से सिलाई दे रही हूँ फिटिंग वाली। ये देखिए हाफ इंच पर मैंने सिलाई देना शुरू कर दी है। ये हाफ इंच पर मैंने दोनों पाँचे सी लिए इस तरह से। ये मेरा प्लाज़ो सिल गया है। बहुत जल्दी से और आसानी से बन जाता है। ये तैयार हो गया बिल्कुल मेरा प्लाज़ो। और इस पर आप डबल सिलाई दे दीजिए जिससे मज़बूती हो जाती है। ये देखिए प्लाज़ो मेरा बन के तैयार हो गया है। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए कितना प्यारा बना है। थैंक यू।